यहाँ 53 में से बीजेपी को कम से कम, जैसे कहता है ना, 50% स्कोर करना है अगर नहीं चाहती है कि उसकी गाड़ी 120 130 पर आके अटक जाए, क्योंकि हर कोई मान रहा है कि 120 तक तो पहुंच ही जाओगे, मैजिक फिगर लाना है तो इन 53 में क्रैक करना होगा। तो उन 53 सीट्स को बीजेपी ने क्रैक करने के लिए क्या रणनीति तैयार की, किस तरह से काम किया, थोड़ा उस पर बताएं हम। जैसे उसमें से ज़्यादातर सीटें मुझे लगता है कि आप दूसरे फेज़ की बात कर रही हो, ठीक है, तो दूसरा फेज़ ही बीजेपी के लिए चैलेंजिंग था। उस दूसरे फेज़ में भी कोलकाता प्रेसिडेंसी जिसे कहें, और उसके अंतर्गत अगर आप उन सीटों को सिर्फ देखें तो 29 के आसपास वो सीटें हैं, वो एक बड़ा चैलेंज है। जैसे कोलकाता और हावड़ा, इन ज़िलों में पिछले बार विधानसभा चुनाव के हिसाब से भी देखें तो उसमें बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ था, लेकिन इस बार जब आपको कल नतीजे देखने को मिलेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की नज़र आएगी कि ऑलमोस्ट टीएमसी और बीजेपी नेक टू नेक है, या हो सकता है कि 1 या 2 सीट का ही फर्क हो, 3 सीट का ही फर्क हो, इससे ज़्यादा का नहीं, और वो फर्क किसी के पक्ष में भी हो सकता है। उन 29 सीटों की अगर आप बात करें तो उसमें 16, 17, 18 तक भी बीजेपी जा सकती है, अन्यथा आप देखेंगे मोटे तौर पे उसमें बराबरी का मुकाबला रहा। उसके पीछे वजह ये थी कि हर कंस्टिट्यूंसी के हिसाब से बीजेपी ने इस बार अपनी रणनीति सेट की थी। जैसे भवानीपुर को लेकर ही बात करें, शुरू में आपको ये समझ में आया होगा कि ममता बनर्जी इतनी बड़ी नेता, कहाँ उनको भवानीपुर में कोई टक्कर देगा, खासतौर पर तब जब ऑलरेडी शुभेंदु एक दूसरी सीट पर लड़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने वहाँ पर क्या किया कि जो उसका कोर वोटर हो सकता है, भले ही अभी नहीं है, लेकिन जो हो सकता है, जिसमें पोटेंशियल है, उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाई। जैसे उसमें 60 से 70 हज़ार मुस्लिम वोट है, उसको बीजेपी ने एक्सक्लूड किया। उसके बाद गुजराती मरवाड़ी लगभग 59 से 60 हज़ार वोट हैं। उन गुजराती मरवाड़ी वोटर्स के लिए आपको क्या क्या करना है, किस तरह से नेताओं को लगाना है, किन बूथ पे उनका प्रेजेंस है, उनको टारगेट किया गया। उनमें से एक एक घर को चिन्हित करके, एक तरफ आरएसएस काम कर रहा था अपनी टोलियों के मार्फत, दूसरी तरफ बीजेपी काम कर रही थी, स्टेट बीजेपी काम कर रही थी, और बाहर से जिन नेताओं को लगाया जा रहा था वो काम कर रहे थे। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि रवनीत बिट्टू, जो कि पंजाब से आने वाले नेता हैं, सरदार जी हैं, उनको भेजा गया बंगाल के चुनाव में, और बंगाल के चुनाव में उनको कहाँ फोकस करने को कहा गया? भवानीपुर फोकस करने को कहा गया। क्यों फोकस करने को कहा गया भवानीपुर? वहाँ पर जो सिख कम्युनिटी के वोटर्स हैं, जैसे बीजेपी को ये समझ में आया कि इतने वोटर्स यहाँ सिख कम्युनिटी के भी हैं, संख्या बड़ी नहीं है लेकिन जितनी है उनको चिन्हित करके, उनको टारगेट करके, और रवनीत बिट्टू को ये कहा गया कि आप गुरुद्वारा के मार्फत वहाँ पर जब जाते हैं तो लोगों से मिल रहे हैं तो बातचीत करें, वहाँ उन्हें समझाने की कोशिश करें। इसके अलावा क्योंकि वो लगातार सरकार में हैं और सरकार के कामकाज को बहुत क्लोजली देख रहे हैं, तो वहाँ पर उनको बोला गया कि अलग अलग छोटी छोटी टीम बनाकर और उनके बीच बताएं कि नरेंद्र मोदी सरकार का मॉडल अगर राष्ट्रीय स्तर पर इतना अच्छा काम कर रहा है, कई राज्यों में इतना अच्छा काम कर रहा है, तो बंगाल में भी वो काम करेगा अगर आप लोग डबल इंजन की सरकार बना दे तो। दूसरी तरफ फतेहपुर सीकरी के एक सांसद, उनको बुलाया गया, वहाँ पर पता चला कि ब्रिज क्षेत्र के बहुत ज़्यादा वोटर हैं। संख्या के हिसाब से अगर आप बात करें तो कोलकाता में तकरीबन 20,000 के आसपास वो होगी। इनफैक्ट वहाँ पे एक बड़ी चाय की श्रृंखला है, उनके जो ऑनर है वो ब्रिज क्षेत्र से ही आते हैं। तो उस तरह के वोटर्स को उनका सम्मेलन बुलाया गया, और वहाँ पर ये ब्रिज क्षेत्र के अगर सांसद हैं तो वहाँ पर जाकर बोलना। तो पर्सनल टच वाले जो इक्वेशन होते हैं ना, बीजेपी ने उसको बनाने की कोशिश की, खास तौर पर सेकेंड फेज में, जिससे उसके आंकड़े उसके पक्ष में आ सके। ठीक है, वही बात तुषार भी कर रहे थे। तुषार, यानी कि जो सीटें आपने 53 बताई हैं कि जो बीजेपी को हर हाल में क्रैक करना जरूरी है अगर उससे वो मैजिक फिगर पाना है, तो उसमें ज्यादातर सीटें सेकंड फेज वाली हैं, जो अभी तक बीजेपी के लिए एक तरह से अभेद किला माना जाता है। और यहाँ पे देवेंद्र भी बता रहे हैं कि एक रणनीति पूरी ऐसी बनाई थी कि नंबर भले ही 2000 हो, 5000 हो, लेकिन रीच आउट सबको करना है, उनका मन बदलने की कोशिश सबकी करनी है, क्योंकि मामला पूरा 3 से 4% के वोट स्विंग पे टिका हुआ है। देखिए, ऊपर से कई विश्लेषक ये कहते थे कि वेव इलेक्शन है, यहाँ तो भाजपा आराम से जीत जाएगी। ये गुजरात या मध्य प्रदेश नहीं है, ये चीज हमें समझनी होगी। शायद भाजपा ने भी इस सबक को समझा है 2021-2024 के बाद। यहाँ अगर आप बूथ लेवल पर जाके एक माइक्रो मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप नहीं जीत सकते। टीएमसी ये 15 साल करती रही है, उनका एक मशीनरी था, क्या था, कैसा था, उस पर अब बात करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि भाजपा को ये इलेक्शन जीतना है। उनके लिए जरूरी है कि जो एक फोर्ट्रेसेस है सेकंड फेज में, प्रेसिडेंसी रीजन में, उनको जीता जाए। अगर आप 2021 के रिजल्ट का मैप बनाएं, ये सेकंड फेज की सीटों का, ऑलमोस्ट सारी सीटें टीएमसी की हैं। भाजपा की वहां गिन के 4 या 5 सीटें, कुछ कुछ भी नहीं है उनके पास। 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट्स में उनकी कुछ सीटें इधर स्कैटर्ड है, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं है। साउथ 24 में तो एकदम साफ है। तो वही चीज है कि अगर बूथ लेवल पे मैनेजमेंट की जाएगी
तो संभव है। और यहाँ पर ये 50 सीटें, तभी मैं बार बार घूम फिर के यहीं पे आ जाता हूं कि आप नहीं चाहते कि कल जब 12 बजे है टीएमसी का आंकड़ा कहीं 150 160 हो, भाजपा का आंकड़ा कहीं 125 135 पर, क्योंकि फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर वहां से कमबैक करना लगभग असंभव होगा।